Hello, good morning. Your next class is going to be started. In your previous class, in your last class, you have finished longitudinal division of Himalaya from north to south. Now, parallel division of Himalaya from north to south. आप पढ़े हैं हिमालय का पैरेलल डिवीजन नॉर्थ ईस्ट साउथ। सबसे नॉर्थ में है तो ग्रेटर या इनर हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, बीच वाले को कहते हैं लेसर या हिमाचल हिमालय, सबसे साउथ में उसको शिवालिक के रूप में हम लोग पढ़े ना या आउटर हिमालय। उसके बाद आइए रिवर वैली भी बाउंड्री बनाता है, डिमार्केशन लाइन बनाता है और हिमालय को बांधता है। जो रिवर हिमालय को काट करके आगे की तरफ आती है, हमारे प्लेन की तरफ आती है, इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ आती है हिमालय के पार करते हुए, तो हम लेंगे वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो मेन नदी है, मेन रिवर्स है और उसका वैलीज है जो हिमालय को क्रॉस करके हिमालय को काटते हुए वैली बनाते हुए बर्ज बनाते हुए हमारा इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ आती है। उसके अनुसार हम वेस्ट से लेके ईस्ट, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आइए वेस्ट से शुरू करते हैं। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में इंडस रिवर को लेंगे हम। इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर, इसके बीच में जो आता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में। So from Indus River to Satluj River, Punjab Himalaya is found. Punjab Himalaya is located in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय का बाउंड्री आप समझ गए, इंडस रिवर इधर ऐसा सतलज रिवर। अब आइए सतलज रिवर को फिर बेस रख लेंगे आगे के लिए। सतलज यहाँ नदी है, सतलज से लेकर काली तक, सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है। सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक, फ्रॉम सतलज टू काली रिवर कुमायूं हिमालय इज फाउंड इन उत्तराखंड। सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक कुमायूं हिमालय। फिर ईस्ट की तरफ हमने चलेंगे, पूरब की तरफ काली हिमालय को देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। काली रिवर से लेके तिस्ता रिवर तक नेपाल हिमालय, एक करीब करीब नेपाल में है अधिकतर पोर्शन। तो यहाँ काली रिवर से तिस्ता रिवर नेपाल हिमालय बैठता है, नेपाल में पड़ता है अधिकतर। उसके बाद फिर तिस्ता को लेंगे। तिस्ता रिवर से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ तिस्ता रिवर और यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये जो है ये आसाम हिमालय है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है। फ्रॉम तिस्ता रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर यानी दिहांग गॉर्ज, दिहांग रिवर दैट इज कॉल्ड असम हिमालय। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, सबसे पूर्वी हिस्सा यहाँ तिस्ता रिवर से यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर, प्लेन में ब्रह्मपुत्र रिवर दिखा देते। तो यहाँ तिस्ता रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में असम हिमालय है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। हो गया हिमालय का डिवीजन, सभी का अलग अलग लोकल नेम्स भी है। चलिए उसके बाद आइए यहाँ पे आए। हिमालय हमारा वेस्ट से ईस्ट तक है, आर्क शेप में है, पैरेलल थ्री डिवीजन है, नॉर्थ टू साउथ। अब आइए ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद हिमालय हैज मूव्ड टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक हिमालय मुड़ गया है। ये इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, इधर म्यांमार है, बर्मा कंट्री है, तो इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज है यहाँ, दिहांग जिसको कहते हैं दिहांग रिवर। उसके बाद हिमालय साउथ की तरफ हिमालय मुड़ गया है, जिसको हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है।
After the Brahmaputra Gorge, after the Dihang Gorge, Dihang Valley, Brahmaputra Valley, your Himalaya has moved in the south, towards the south, and extending किस डायरेक्शन में फैला है? नॉर्थ टू साउथ. मेनी पैरेलल रेंजेज आर फाउंड, बिटवीन रेंजेज मेनी वैलीज आर फाउंड. यहाँ एवरेज हाइट का हिल्स है, पूरा रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है. अब आइए किस तरह का रॉक का बना हुआ? सेडिमेंट्री रॉक, वेरी हार्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन का बना हुआ है, स्ट्रॉन्गली ज्वाइंटेड सैंडस्टोन का बना हुआ. सैंडस्टोन आप जानते हो, सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक में आता है. फिर से आफ्टर ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का ये, दिहांग गॉर्ज का ये, योर हिमालय हैज मूव्ड इन द साउथ, मेकिंग ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया between India here and Myanmar here, in eastern side Myanmar, eastern border. They are making eastern border. Found in northeastern states, Seven Sisters state. Now it has average height. It is found in many ranges and so many valleys between them. It is extending from north to south. There are so many parallel ranges or between ranges, valleys are found. बहुत सारा श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन की श्रृंखला, हिल की श्रृंखला, और उसके बीच बीच में वैलीज है, घाटियां हैं. ये रेन फॉरेस्ट, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है. और यहाँ सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन का बना हुआ है. यहाँ लोकली बहुत सारा नेम दिया गया है. पूर्वांचल हिल, इस हिल को कहा जाता है ईस्टर्न हिल या पूर्वांचल हिल. ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद जो हिमालय साउथ की तरफ जो हिमालय बोलता है उसको हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, ईस्टर्न हिल्स कहते हैं. और इसका बहुत सारा लोकल नेम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इसको कहा जाता है पटकाई हिल्स, नागालैंड में कहा जाता है नागा हिल्स, मणिपुर में कहा जाता है लुसाई या मणि हिल्स. इधर आइए साउथ में मिजोरम स्टेट में मिजो हिल्स कहा जाता है. सो पूरे हिल को हम कहते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स, बट दे हैव मेनी लोकल नेम्स आल्सो. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मेनी लोकल नेम्स आर गिवन. नॉर्थ में आइए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से इसमें कहा जाता है पटकाई हिल्स, अरुणाचल में पटकाई हिल्स. इसके बाद नागालैंड में कहा जाता है नागा हिल्स, या मणिपुर स्टेट में कहा जाता है मणि हिल्स या लुसाई हिल्स. साउथ में आ जाइए मिजोरम में मिजो हिल्स कहा जाता है. सब लोकल नेम्स है, पूरा कलेक्टिवली एक साथ हम इसको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं. चलिए आपका डिवीजन ऑफ हिमालय हो गया, वेस्ट टू ईस्ट, उसके बाद पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स हो गया. अब आइए नॉर्थ में. अब हम आए द नॉर्थ प्लेन्स. नॉर्थ प्लेन्स आर फाउंड बिटवीन द हिमालय इन द नॉर्थ एंड दक्कन प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो इन द साउथ. इधर पेनिनसुलर प्लेटो है, साउथ में बांडी बनाता है, इधर हिमालय है, बीच में हमारा नॉर्थ प्लेन है. अब बात आती है नॉर्थ प्लेन
कैसे बना है? Our your north plane is made up of deposition of sedimentary soils, alluvial, that is called alluvial soil, by three main Himalayan rivers due to interplay of three main Himalayan rivers. Here, Indus River, the Ganga River, and here the Brahmaputra River. तीन नदियों के प्रयास से, कंट्रीब्यूशन से ये प्लेन बना हुआ है। वो हिमालय रिवर है, बड़ी बड़ी हिमालय रिवर है, और उसका बहुत सारा सहायक नदी है, हेल्पिंग रिवर है, ट्रिब्यूटरी नदी है, जैसे यमुना है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, जमुना है, उस सब नदी के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ तीन मेन रिवर है, इंडस रिवर, द गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये सब पंजाब, हरियाणा, सब पार्ट ऑफ राजस्थान, सब पार्ट ऑफ गुजरात, also बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, सब पार्ट ऑफ नाउ असम। नाउ दिस प्लेन इज फाउंड इन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। हमारा प्लेन एरिया टोटल एरिया को कवर करता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये 2400 किलोमीटर लेंथ में है। योर प्लेन इज फाउंड इन 2400 किलोमीटर लेंथ, विड्थ इज वेरिएबल, इसकी चौड़ाई घटती बढ़ती है। यहाँ वेस्ट में ज्यादा वाइडर है, यहाँ 320 किलोमीटर चौड़ाई से लेके इधर नैरो होता चला गया 240 किलोमीटर चौड़ाई में। योर नॉर्थ प्लेन इज फाउंड इन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। योर नॉर्थ प्लेन इज फाउंड इन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ इज 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टोटल लेंथ ऑफ योर नॉर्थ प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक करीब 2400 किलोमीटर लंबाई है, हाँ चौड़ाई घटती बढ़ती है। नाउ विड्थ ऑफ योर नॉर्थ प्लेन इज फ्रॉम 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ाई है। 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ाई है। टोटल एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। योर नॉर्थ प्लेन इज मेड अप ऑफ अलुवियल सॉइल, माने those type of soils which are deposited by rivers. Which rivers? Mainly Himalayan rivers. 3 main Himalayan rivers: Indus River, the Ganga River, and the Brahmaputra River. Due to contribution of 3 main Himalayan rivers, your plane is made up of. हमारा प्लेन 3 नदी के कंट्रीब्यूशन, हिमालय रिवर के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। और इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनकी बहुत सारी सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर, उसके कारण हमारा नॉर्थ प्लेन बना हुआ है। और हिमालय रिवर में वेस्ट में है द इंडस प्लेन, बीच में सबसे ज्यादा एरिया में बना हुआ है गंगा प्लेन, ईस्ट में आसाम साइड में बना हुआ है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब आइए आगे, हमारा नॉर्थ प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, बहुत ज्यादा आबादी है। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है यहाँ ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। उसके बाद सफिशिएंट वाटर रिसोर्स है, उसके बाद यहाँ फर्टाइल सॉइल्स है। सो आवर नॉर्थ प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। अबाउट 60% people of India are living in your north plain. Why? Because of now very fertile soils, now suitable climatic condition, a very rich water resource. अब आए हम लोग नदी जो हिमालय से आती है। मैं बताया हूँ 3 मेन नदी है, इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। ये नदियां उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी हेल्पिंग रिवर्स जब हमारे प्लेन में आती है, माउंटेनस एरिया में बड़ा फास्ट होती है क्योंकि वहां हाई स्लोप पर फ्लो करती है। और हमारे प्लेन में आने के बाद हमारा प्लेन जो है मोर और लेस लेवल है, जेंटल स्लोप है, इसलिए रिवर्स बहुत वाइड हो जाती है। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ रिवर्स डिक्रीज। यहाँ आने के बाद रिवर का स्पीड घट जाता है, जिससे वाटर और सॉइल को यानी सेडिमेंट एलुवियम को कैरी करने में दिक्कत होती है। इसलिए रिवर के बीच में ही सॉइल जमा होने लगता है आइलैंड जैसा। उस आइलैंड को हम लोग कहते हैं रिवर आइलैंड। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी में इंडिया में आसाम में बना हुआ है, जिसको मजुली आइलैंड कहते हैं। मजुली आइलैंड है, ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर में।
और ये दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। इसको रिवर राइन आइलैंड, क्योंकि रिवर के द्वारा बना हुआ है। नदी के बीच में ही सेडिमेंट जमा हो जाने के कारण आइलैंड बन गया, जिसको रिवर राइन आइलैंड कहते हैं। फिर से आइए, नाउ हिमालय रिवर्स, मेन रिवर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, वेयर हिमालय रिवर्स come in our plain area. Now due to gentle slope, normal slope, rivers become very slow. Velocity of river decreases. The capacity of river to carry water and carry sediment decreases. That is one. Now in between river, in between the channel of the rivers, swales are deposited, and island-like land is formed. That is called रिवर राइन आइलैंड। नदी के बीच में आइलैंड जैसी जमीन बन जाती है, जिसको रिवर राइन आइलैंड कहते हैं। और मजली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर में दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बना हुआ है। फिर से आइए, जब हमारे यहाँ जब नदी पहुंचती है तो इसको हम मिडिल कोर्स कहते हैं, और नदी जब ओशियन और सी में मिलने जाती है, यानी बंगाल साइड जाती है, तो इसको लोअर कोर्स कहते हैं। तो where your Himalayan rivers and their tributaries go to Bengal side, Bay of Bengal side. Now again velocity of river decreases, the speed of the river decreases, and now rivers have trouble how to carry water and soil. So rivers, many rivers start breaking into many small rivers, and those broken rivers, those broken channels are called distributary. Suppose रिवर राइन आइलैंड जमा हो रहा है, और रिवर को वाटर सॉइल कैरी करने में दिक्कत हो रही है। अब रिवर जो है ब्रेक करने लगी है। Distribution. So when your rivers, Himalaya rivers, which are very large, when those rivers come in our lower course, in our plain area near Bengal, again velocity decreases, and swales are deposited in between channel, in between the river. Rivers are trouble how to carry entire water and soil on a water. That's why rivers start breaking into many small channels, into many small rivers. Those channels are called distributary. जब हमारे लोअर कोर्स में एंड पॉइंट पर जब नदी आती है ओशियन और सीज के पास एंड होने के लिए, लाइक और वेस्ट बंगाल में, वहाँ लोअर कोर्स में जमीन और भी जनरल फ्लो वाली होती है, जिससे रिवर का स्पीड घटता है, उसमें सॉइल जमा होने लगता है, आइलैंड बनने लगता है, रिवर आइलैंड जो बताया हम। और रिवर को वाटर और सॉइल कैरी करने में दिक्कत होती है। अब रिवर जो साइड से टूटने लगती है, और वो टूटी हुई रिवर जो है, टूटा हुआ जो स्मॉल रिवर है, चैनल है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। एग्जाम्पल में लीजिए, आपका हावड़ा सिटी है, कहते हो गंगा, हाँ गंगा है, लेकिन गंगा का ब्रोकन पार्ट है जिसको हुगली कहते हैं, हुगली के किनारे लोकेटेड है। तो when Himalaya rivers go to now seaside, ocean side, like West Bengal, again velocity of river decreases. Rivers are trouble how to carry water and soil. That is why rivers start breaking into many small rivers, many small channels, and those channels are called distributaries. So